हरि गुरु कर्म दिव्य, हरि गुरु कर्म दिव्य, गोविंद राधे। 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 माइक मति ते अतर्क बतावे, माइक मति ते अतर्क बतावे। भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष, जिस क्षण में जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, उसके बाद उसका सब कर्म भगवान करते हैं। वो स्वयं कुछ नहीं करता। तस्य कार्यम न विद्यते, गुणातीतः स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात्। वो कृत कृत्य हो गया। कृत कृत्य यानी करना, कर चुका। भगवत प्राप्ति के बाद फिर कुछ भी करना नहीं होता, क्योंकि कुछ पाना शेष नहीं। कुछ पाने के लिए ही तो कर्म होता है। जब माया चली गई, परमानंद मिल गया, सब काम हो गया, तो फिर कोई कर्म क्यों करेगा? कोई रीजन नहीं, कोई एम नहीं। तो उसका कार्य भगवान करते हैं, उसकी छुट्टी। ये महाभारत में सबने देखा कि अर्जुन ने इतने मर्डर किए, लेकिन सबका देखना गलत था। सब गवाही दे रहे हैं, मैंने आंखों देखा जी, एक दो मर्डर नहीं, हजारों। भगवान से पूछा गया, उनने कहा नहीं नहीं, मर्डर तो मैंने किया था, ये तो खाली बाण चला रहा था। मयैव निहता, अर्जुन से साफ साफ भगवान ने कहा भी था पहले, अरे अर्जुन मैंने सबको मार दिया है, तू तो बस निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो भगवान या महापुरुष दोनों का अर्थ भगवान है, क्योंकि दोनों का एक ही करता है भगवान। और भगवान की कोई भी चीज मायाबद्ध समझ ले, इम्पॉसिबल। भगवान तो
माया से परे हैं, तो हमारी बुद्धि तो माया की है ना, तो माया का ही अनुभव किए है, उसके लॉजिक, उसके एक्सपीरियंस सब माइक हैं, 3 गुण के। हम पहले मन में क्रोध करते हैं, हाँ, फिर क्रोध बढ़ता है, हाँ, जब क्रोध की अंतिम सीमा पर हम पहुंच जाते हैं और बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो मारपीट कर डालते हैं। ये हमारा अनुभव है डेली का। पहले मन से चिंतन होगा, फिर वो चिंतन बढ़ते बढ़ते, वो क्रोध बढ़ते बढ़ते जब पराकाष्ठा का हो जाएगा, तब मारपीट होती है। लेकिन भगवान के पास क्रोध जा नहीं सकता, करोड़ों मर्डर करते हैं राक्षसों का। उसी प्रकार महापुरुष के पास क्रोध जा नहीं सकता, माया का वहां प्रवेश नहीं। लेकिन नौ हनुमान जी को देखो, अर्जुन को देखो, कितने मर्डर हो रहे हैं। तो वो मर्डर हो रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं, इसलिए उनको दंड नहीं मिलेगा। हत्वा पिसै इमान लोकान न हंति न निबध्यते। भगवान ने अर्जुन से कहा, अगर तू मन मुझ में लगा दे तो इन सब को मार कर भी बिना मारने वाला माना जाएगा, और कोई बंधन भी नहीं होगा, दंड भी नहीं मिलेगा। तो भगवान के कार्य को हमारी माइक बुद्धि नहीं समझ सकती। अगर कुछ मात्रा में समझ लेती है तो ये गुरु के बताने पर, कि क्यों नहीं समझ सकते, ये गुरु बता देता है जब फिलॉसफी, तब बुद्धि में बैठता है। अच्छा ये बात है। अरे भाई, इंडिया का कानून रूस में लागू नहीं होता, अमेरिका में लागू नहीं होता, तो माइक जगत का हमारा अनुभव भगवान के एरिया में क्या काम करेगा बेचारा। वहां प्राकृत कर्म करते हुए वो दिव्य है। नोट करो, प्राकृत कर्म कर रहे हैं भगवान और महापुरुष, लेकिन वो कर्म दिखने में प्राकृत है, फैक्ट में दिव्य है। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धर्यु तनु भूप, और किए चरित पावन परम, परम पवित्र चरित्र है भगवान के, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप, प्राकृत मनुष्यों की तरह वो दिखाई पड़ते हैं। संसारी पुरुष की स्त्री खो जाए, बेटा खो जाए, कोई खो जाए, तो जैसे वो व्याकुल होता है, उससे भी 1000 गुना अधिक राम व्याकुल हो रहे हैं सीता के खो जाने पर। सब देख रहे हैं। बड़े बड़ों को भ्रम हो गया, माइक बुद्धि वालों को। अरे ये इतने पागल हो रहे हैं स्त्री के लिए। हमारे संसार में किसी का बेटा, बाप, स्त्री कोई खो जाए, वो पुलिस में खबर करेगा, रेडियो पर, टेलीविजन पर अनेक साधन हैं, लेकिन कोई पेड़ से नहीं पूछेगा, क्यों जी इधर से हमारी श्रीमती तो नहीं गई, तुमने देखा है क्या?
ऐसा तो कोई स्त्री प्रेमी 3-6 अरब आदमी में भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब जिसको हम लीला कहते हैं, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। मुनियों की मति भी चक्कर खा जाती है। हाँ, भागवत में कहा गया कि कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रय स्वात्मनरते खिद्यति धीर विदामिह। भागवत 3 स्कंद के 4 अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान को कोई कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके इच्छा ही नहीं है। इच्छा तो होती है जब कुछ पाना हो, लेकिन सब कर्म करते हैं। हाँ, शुरू में ही सबई नई बरे में तस्मादे काकी नरमते सद्वितीयमैक्षत। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। भगवान अकेले थे, मन नहीं लगा। मन नहीं लगा? भगवान के भी मन है क्या? और वो बोर होते हैं क्या? अरे वो तो परिपूर्ण है भाई। अब भाई लिखा तो ये वेद में। तो फिर उन्होंने कहा अकेले मन नहीं लगता, अब 2 हो जाए। तो अपने आप को 2 बना दिया, फिर भी मन नहीं लगा। तो उन्होंने कहा जितने हमारे बच्चे हमारे भीतर पड़े हुए हैं इनको बाहर कर दें, इत्यादि से लेकर अवतार लेकर अनंत कर्म किए। तो इच्छा नहीं और कर्म कर रहे हैं। आश्चर्य, बिना इच्छा के कर्म तो मायाबद्ध कोई करता नहीं। जब आप लोग सोते हैं तो क्या करते हैं? इच्छा को समाप्त करते हैं पहले। कोई काम नहीं, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब सोना चाहिए। अच्छा है, सो जाओ, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, सो गए। तो बिना इच्छा के कर्म। और भगवान अजन्मा है और अपना बाप बनाते हैं। नंद जी बाप है, दशरथ जी बाप है। अरे सुअर भी, कुत्ते भी हर जोनी में अवतार लेते हैं। अरे यमराज जिनके नाम से कांपता है, जिस यमराज के अंडर में सब हैं देवता वगैरह, वो जरासंध के भय से भागे और या भागते चले गए, पूरी इंडिया क्रॉस कर दिया और समुद्र में एक टापू में जाके खड़े हुए। इतने डरपोक। अरे जरासंध ने तो थोड़ी दूर खदेड़ा था, फिर वो लौट गया था। और ये कृष्ण बलराम ने तो पीछे देखा ही नहीं, डर के मारे भागते ही गए। आप कहते हैं भगवान लगाया बुद्धि, गए। आत्माराम है। श्री कृष्ण गधा भी जानता है, वेद से लेकर रामायण तक सब जानते हैं। और पर स्त्रियों से प्यार करते,
खिद्यति धीर विदामी है। मायाधीन की बुद्धि खिन्न हो जाती है, नहीं काम करती, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, बिना इच्छा के कर्म करे इत्यादि। गोप्या ददे तव त्वयि कृतागसि दाम यावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामे विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। देखिए कुंती की उक्ति, जब मैया ने उखल में बांध दिया और डंडा लेकर पतला सा खड़ी हुई, आज मैं तुझको बघाड़ देंगी, बड़ी शैतानी करता है। तो उस समय ठाकुर जी का जो हाल था, आंखें नीचे, जरा सा देख ले डंडा, फिर नीचे, और शरीर कांप रहा है, आंखों से आंसू गिर रहा है। तो कुंती कहती है कि जिसके भय से भयभीत होता है, उसका ये हाल देखकर कौन मायाधीन बुद्धि वाला भगवान मानेगा। ये बुरा हाल। तो कोई भी व्यक्ति एक्टिंग में भी अगर हम लोगों के बीच में कोई कार्य करता है तो हम नहीं समझ पाते, रोज धोखे में आते हैं। अरे धोखा हो गया, उसने तो बड़ी नम्रता से सब बात की और बड़े पैर छूता रहा, सब कुछ रहा, और फिर उसने हमको जहर दे दिया। यानी एक्टिंग जिसे आप लोग कहते हैं, एटिकेट, आइए बैठिए नाश्ता कीजिए, आप तो कभी आते नहीं, ये बदमाश आके बैठ गया यहां, चला गया तो यूं बोलने लगे। संसार में हम रोज धोखा खाते हैं, बुद्धि फेल हो जाती है। और अलौकिक शक्ति जिनके पास है, कर्तु मकर्तु मन्यथा कर्तुम समर्थ, भगवान के पास एक पावर है योग माया। वो क्या करती है? जो चाहे करे, जैसे हम लोग करते हैं, जो चाहे ना करे, हम लोग भी ऐसे करते हैं, और जो चाहे उल्टा करे, ये हम लोग नहीं कर सकते। उल्टा करे, कान से देखे, आंख से सुने, बिना कान के भी सुने, सब उल्टा पलटा करे, वो योग माया की पावर है भगवान और महापुरुष के पास। इसलिए हम उनके कार्य को नहीं समझ सकते। हम मायाधीन हैं और वो योग माया से युक्त हैं। इसलिए अचिंत्या खलुजे भावा न तांस तर्केण चिंतयेत। जो अचिंत्य हो, अतर्क्य हो, अज्ञेय हो, उसको जानने की चेष्टा न करना, मर जाओगे। वो बुद्धि से परे है। अरे जो मनुष्य से गम्य है वो भी नहीं करते आप लोग। एक नट रस्सी पर चल रहा है 100 फुट ऊंचाई पर, नीचे बैठ के एक देख रहा है, ये दुबला पतला आदमी ये रस्सी पर चल रहा है, अब मैं तो पहलवान हूं, तो मैं भी चल सकता हूं। अगर ऐसी हरकत किया किसी ने
तो फिर राधे राधे हो जाएगा, वो गिर जाएगा तुरंत। और ये उसने बड़ा अभ्यास किया है, तब ऐसी योग्यता आई है। खाली गाउन पहन करके अब तुम सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने पहुंच जाओ तो क्या करोगे? नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो भगवान और महापुरुष की बातें, कर्म दिव्य हैं। वो केवल लीला समझकर रस लेने की है, बुद्धि लगाने की नहीं है। नहीं नामापराध कर बैठोगे। जब जब अवतार हुआ हम लोगों ने यही किया। ये बुद्धि जो हमारी है ना 4 अंगुल की, हम मैं देखता हूं। क्या देखेगा तू? अरे तेरी तो बुद्धि की सीमा ही माइक है। वो चाहे सरस्वती, बृहस्पति और इंद्र हो, कोई नहीं समझ सकता। विधि हरि शंभु न चावन हारे, वहां किसी की गति नहीं है। भगवत प्राप्ति के बाद वो गवर्न करता है, अपनी बुद्धि दे देता है, फिर सब ठीक। उसके पहले नहीं। ये भावार्थ।